नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिग बुल चैनल में। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से 5 स्टॉक है जो आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। पर एक शर्त है, ऐसा नहीं कि आप इस स्टॉक को आज खरीदें या और 1-2 महीने में बेच दें। आपको इन स्टॉक को लॉन्ग टर्म में होल्ड करना पड़ेगा इस स्टॉक का फ़ायदा उठाने के लिए। और आपको मैं भी बता दूं, ऐसा नहीं है कि स्टॉक में रिस्क नहीं है, लेकिन जो भी स्टॉक मैं आपको बताऊंगा उनमें बहुत लो रिस्क रहेगी, क्योंकि हम क्वालिटी स्टॉक को चूज़ करेंगे जो हमें एफडी से ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सके। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला स्टॉक ले सकता हूँ मैं आपको। हमारा पहला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक, आपने एचडीएफसी बैंक का नाम तो सुना ही होगा। इंडिया का टॉप बैंक है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी देखा जाए और रेपुटेशन के हिसाब से भी देखा जाए तो आपका भी खाता इस बैंक में होगा ही सही। तो आइए हम इसके चार्ट का एनालिसिस करते हैं। एक साल में हम देखते हैं कि इन्हें तक कितना रिटर्न दिया है। तो एचडीएफसी बैंक ने साल इसका एनालिसिस करें तो साल भर में इन्हें 8% के आसपास रिटर्न दिया है, जो कि बैंक एफडी से ज़्यादा है, क्योंकि बैंक एफडी 7 या 6% का इंटरेस्ट देती है देखा जाए तो। और कोरोना क्राइसिस में जब मार्केट क्रैश हुआ था तो इसका लो देखा जाए तो जब से इनने 53% का रिटर्न दे चुका है, जो बैंक के 3 से 4 साल परसेंट के रिटर्न के बराबर है, वो भी 9 मंथ के स्पेन में। तो आइए इसका अपन 5 साल का चार्ट देख ले। तो 5 साल में तो बिल्कुल प्रॉफिटेबल है ही सही। 150% का रिटर्न आप अगर आपका अमाउंट 15 साल बैंक में रखते हैं, जब जाके आपको मिलता है, जो कि इनने मात्र 5 साल में दिया है। तो बैंक देखा जाए तो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है एचडीएफसी बैंक। तो पहला स्टॉक आप चूज़ कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक पे आप मैं लेके चलता हूँ। दूसरा स्टॉक है बजाज फाइनेंस। आप आपने बजाज फाइनेंस कंपनी का नाम तो सुना ही होगा, और आपके पास बजाज का फाइनेंस का कार्ड भी होगा जो आप यूज़ करते होंगे। ये कंपनी देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया है, और एक टाइम में ये कंपनी कुछ समय पहले 2008 में आपको 4 रुपये के आसपास, 40 रुपये के आसपास देखने को भी मिल रही थी। तो जब से 2008 से जिनने भी 2008 में इसमें पैसा लगाया था, उसका पैसा इनने कम से कम 100 गुना या 120 गुना कर दिया है। तो ये भी अच्छी क्वालिटी स्टॉक है, प्रॉफिटेबल स्टॉक है लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इसका हम 6 साल भर का चार्ट देख लेते हैं। साल भर में इनने 14% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है, जो कि बैंक एफडी से डबल रिटर्न है। और देखा जाए तो इसके कोरोना का लो इन्हें बनाया था, और उससे इनने 100% का रिटर्न दे चुका है। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको आपके पैसे को डबल करना है तो आपको बैंक में 10 साल तक पैसा रखना होगा, जब जाके आपका पैसा डबल होएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे अपने अगले शेयर पर, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। आपने रिलायंस का नाम तो सुना ही होगा, और अंबानी जी का नाम तो सुना ही होगा। उनकी रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर है। तो इसका हम चार्ट का एनालिसिस देखते हैं। पहला है इसका 1 ईयर का चार्ट। तो देखा जाए तो इन्हें साल भर में 33% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, जो निफ्टी के 4 गुना रिटर्न होता है। इसका हम 5 साल का चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो इसमें प्रॉफिटेबल है। 300% रिटर्न, मतलब आपका पैसा 3 गुना हो जाता है अगर आप 5 साल पहले इस कंपनी में इन्वेस्ट करते तो रिलायंस इंडस्ट्री भी बहुत बढ़िया स्टॉक है लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो, और आपको एफडी से ज़्यादा इंटरेस्ट देने वाला स्टॉक है। तो अगला स्टॉक है अपना मारुति सुजुकी। आपने मारुति कार तो देखी होगी, और आपके खुद के पास भी मारुति की कार होगी या मारुति की एक्टिवा होगी, मारुति सुजुकी की। तो आइए हम इसका चार्ट का एनालिसिस करते हैं साल भर का। तो साल भर में देखा जाए तो इसने 5% का इंटरेस्ट दिया है, जो कि बैंक एफडी के मुकाबले है। पर लेकिन एक चीज़ देखनी है कि जब मार्केट क्रैश हुआ था, जब से पूरा स्टॉक रिकवरी में ही चला गया है। तो इस टाइप से जब इसका मार्च से लो से इंटरेस्ट रिटर्न देखा जाए तो 80% के आसपास रिटर्न दिखता है, जो कि बैंक एफडी से कई गुना ज़्यादा है। तो ये स्टॉक भी लॉन्ग टर्म में होल्ड करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो आप मारुति सुजुकी को भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और अगला स्टॉक मैं ले चलूँगा एचडीएफसी। आपने एचडीएफसी का नाम तो सुना होगा। ये एचडीएफसी बैंक का भी बाप है। इसके अंदर एचडीएफसी बैंक आता है, एचडीएफसी असेट
मैनेजमेंट कंपनी आती है, HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी आती है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आती है। तो इसके अंदर तीनों आते हैं। तो आइए इसका हम चार्ट का एनालिसिस करते हैं 1 साल का। तो 1 साल का चार्ट देखें तो अभी तो ये लॉस में ही है, क्योंकि कोरोना में जब मार्केट गिरा था तो पूरा साल भर जो भी है इसका इस साल पूरा रिकवरी में चल गया है। तो जहाँ से कोरोना से लो देखा जाए तो इन्हें पूरे इस साल रिकवरी में इन्हें 30 से 40% का रिटर्न दिया है, जो कि कई बहुत ज़्यादा है बैंक FD के मुकाबले। तो ये भी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में आप लंबे समय के लिए रख सकते हैं। देखा जाए तो इसका 5 साल का चार्ट देख लेते हैं। तो 5 साल में तो प्रॉफिटेबल है सही, 80% से ज़्यादा रिटर्न है, जो बैंक FD से कई गुना ज़्यादा है। अगर आपको इतना रिटर्न बैंक में चाहिए तो आपको बैंक में 4 से 5 साल पैसा रखना पड़ेगा, जो कि अगर आपको बैंक में FD में रिटर्न चाहिए तो आपको कम से कम 10 साल पैसा रखना पड़ेगा, आपको पैसा डबल करना हो तो, जो कि इनने मात्र 5 साल में दे चुका है। तो आइए हमारे 5 शेयर हो चुके हैं। पहला शेयर HDFC बैंक था, दूसरा शेयर एक बार और देख लेते। पहला शेयर था HDFC बैंक, दूसरा शेयर था बजाज फाइनेंस, तीसरा शेयर था रिलायंस, चौथा शेयर था मारुति सुजुकी और पांचवा शेयर था HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो इन 5 शेयर को आप आपके पोर्टफोलियो में रख सकते हैं लंबे समय के लिए, और बैंक FD से ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। इस फुल नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।